चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, पूरे देश को बधाई दी। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। राजीव सर, हाउ डू यू सी इट? कैसे देखते हैं, कितनी ज़्यादा खुशी का पल है ये? नहीं, देखिए, खुशी, गर्व, हैप्पीनेस, प्राइड, जो भी कहें, आज कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं होगा 140 करोड़ में जो ऐसा नहीं महसूस करते होंगे कि हमारा देश ने क्या कर दिखाया। आज हम ऐसे इतिहास बना रहे हैं कि एक तो हम मून, भारत गया है मून, चंद्रयान वहाँ पर पहुँच गया है। दूसरा कि एक तरह से हिस्ट्री बना दिया है कि हम पहले देश हैं जो साउथ पोल ऑफ मून में हमने लैंड किया है। तो देखिए, मैं क्या कहूँ, उसमें आज इमोशन भी है, खुशी भी है, एक तरह से बर्स्टिंग ऑफ प्राइड कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं, हमारे सभी भारतवासियों को दिखा रहे हैं कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हम प्लान कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और वो भी एक तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को केवल 4 साल में और इतने कम दाम में, इतने कम इन्वेस्टमेंट में हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे टेक्नोलॉजी के दुनिया के अलग अलग कंपनियां जब मिलजुल कर हमने दिखा दिया दुनिया को कि ये जो नया भारत है, हमारे पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो मेरे लिए एज अ सिटीज़न, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, मैं कहूँगा कि मैं एक हम्बल थैंक्स दूंगा हर इसरो के साइंटिस्ट को, इसरो के लीडरशिप को और हमारे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने एक तरह से एक कमिटमेंट और उनका एक तरह से बिलीफ था हमारे इसरो में और हमारे इसरो के साइंटिस्टों में। मुझे आज भी याद है जब पिछले चंद्रयान-2 का फेलियर हुआ था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे उनको सपोर्ट किया था। हम ये ना भूलें कि उनका जो कॉन्फिडेंस रहा है इसरो की काबिलियत में, इनके कैपेबिलिटीज़ में, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है आज। और उन साइंटिस्टों को मैं धन्यवाद भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। आपने उस पल का जिक्र किया जब 2019 में प्रधानमंत्री ने गले लगाकर आंसू पोंछे थे साइंटिस्ट के, और उसके बाद ये सक्सेस। आपके एक कलीग से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, हरदीप सिंह पुरी से, बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि प्लॉट भी कटेंगे, पता भी लगेगा कौन सी गैसेस वहाँ अवेलेबल हैं, कौन से मिनरल्स हैं। दुनिया को जो बात कर रहे हैं कि भारत एक विश्व गुरु के तौर पे उभरेगा, ये उसकी एक राह को सुदृढ़ करेगा। बहुत ही एक अहम हमारे लिए एक माइलस्टोन है। हमारे देश की उन्नति और प्रगति के लिए ये एक बहुत ही एक मेरे हिसाब से हमारे इतिहास में काफ़ी सारे ऐसे क्षण रहे हैं जो हम कभी भूलेंगे नहीं। और आज ये 23 अगस्त 2023 का जो दिन है, मेरे हिसाब से हमारे इतिहास में बहुत ही एक अहम उसका भूमिका रहेगा। हम स्पेस और मून तक पहुंच गए हैं लेकिन हम जो आगे जाएंगे अगले 5-10 साल में, किस हद तक हम पहुंचेंगे एज अ इकोनॉमिक पावर, एज अ कंट्री ऑफ इनोवेशन, हम मैन्ड स्पेस फ्लाइट, क्या कुछ हम नहीं कर सकेंगे, इसका आज एक तरह से एक इनिशियल ट्रेलर हमें दिखने को मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है, इंडिया डेकेड ऑफ टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़, हमारे युवा पीढ़ी के लिए आज एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मोमेंट है। और वो देख सकेंगे कि उनके लिए आने वाले दिनों में, सालों में, वर्षों में, दशकों में क्या क्या उपलब्धियाँ हम उनके सामने हैं और उनके अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उनके सामने। और मैं मानता हूँ आज एक बहुत ही एक अहम दिन है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा कि चंदा मामा अब दूर के नहीं बल्कि टूर के होंगे, उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं राजीव चंद्रशेखर भी। सीधे तौर पे कुछ समय का और इंतजार, और उसके बाद हो सकता है कि आप और हम यात्रा कर सकें उस चंदा मामा की जिसको बचपन से हम जमीन से निहारते आ रहे हैं।